हे गाइस, स्वागत है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन के तीसरे लेक्चर में। ओके, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एरर। एक मिनट, पेन ज़रा ठीक से नहीं दिख रहा। अच्छा, एरर एनालिसिस से मैंने मार्कर चेंज कर दिया क्योंकि उससे ठीक से हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए। तो सबसे पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अगर डेफिनेशन लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, एक्स टी माइनस एक्स एम। ओके, और उसके बारे में थोड़ा पॉइंट लिखते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। ओके, एंड यूनिट एंड डायमेंशन सेम है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, कि एब्सोल्यूट एरर मतलब जो ट्रू वैल्यू होती है माइनस जो मेजर्ड वैल्यू होती है, उसका जो मॉड होता है, मॉड का मतलब होता है जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ओके, और एक होता है जो होता है रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, जो हमने ऊपर निकाला एब्सोल्यूट एरर, जब उसको डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू के साथ, ओके, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव एरर। और ओके, और अगर इसी वैल्यू को एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज एरर आ जाएगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर। ओके, आगे उसका एक्सपांड करते हैं, एक्स ट्रू माइनस एक्स मेजर अपॉन एक्स ट्रू। ओके, या फिर इसे डेल्टा एक्स, जब किसी वैल्यू के सामने डेल्टा आ जाता है मतलब वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो एब्सोल्यूट एरर बाय आई ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स एम बाय एक्स ट्रू इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स टी। ओके, और यही फॉर्मूला क्या गया, हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो वो परसेंटेज में आ जाता है। ओके, और ये होता है यूनिट एंड डायमेंशन लेस। इसका रीज़न है क्योंकि लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ आ रहा है ना, ये भी डेल्टा एक्स मतलब एक्स टी माइनस आप एक्स एम कर लो तो एक तरह की मतलब आपको सेंटीमीटर या मीटर या फिर एक ही यूनिट में आंसर आएगा ना, और नीचे भी वो मीटर वाली यूनिट है, तो जब मीटर और डिवाइडेड बाय मीटर हो जाए तो आंसर यूनिट डायमेंशन लेस और यूनिट लेस आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिकली हम इनके फार्मूलाज को कैसे लिखते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, अगर हमें ये इक्वेशन है जो हमको एक्सपांड करना है, तो सबसे पहले हमको एक दो ये डेल्टा, पहले हम एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करते हैं। डेल्टा ए मतलब एब्सोल्यूट एरर इन ए, और डेल्टा बी मतलब एब्सोल्यूट एरर इन बी। ओके, तो हमें ये कैसे लिखना होता है, एक्चुअली हमें इसको रिलेटिव एरर के टर्म में लिखना है। इस इक्वेशन को रिलेटिव टर्म के एरर, रिलेटिव टर्म का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टी। सो आपको डेल्टा, वहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर आपको डेल्टा वाई है, वाई की इक्वेशन दी है तो डेल्टा वाई बाय वाई लेना पड़ेगा। ओके, तो डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा वाई तो हमको पता है, वाई की वैल्यू तो हमें पता है जो हमको ऊपर दी है ए प्लस बी। डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वाई की वैल्यू होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये इक्वेशन है हमें दी गई है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमें इसको रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय एक्स टी। तो यहाँ पर y है तो हमने लिखा डेल्टा y बाय वाई, वाई की इक्वेशन हमें दी गई है ए प्लस बी,
और डेल्टा वाई की इक्वेशन होती है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैंने यहाँ पर बोला था कि एब्सोल्यूट एरर, इसे हम डेल्टा एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हमेशा ऐड होता है। ओके, ये भी आप पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि जो ये एब्सोल्यूट एरर है यहाँ ऊपर ले लीजिए, ऑलवेज एडेड। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जब y इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा तब इसका रिलेटिव एरर भी सेम ही होगा, सिर्फ इतना चेंज होगा कि y की इक्वेशन यहाँ पर a माइनस बी दी दी है y की वैल्यू, और मैंने आपको अभी बताया डेल्टा y मतलब एब्सोल्यूट एरर जो हमेशा ऐड होता है, किसी भी इक्वेशन में हमेशा ऐड ही होगा। ओके, तो सिर्फ आपने इस और इस इक्वेशन में अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में डिफरेंशिएट करें तो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस है और यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है। ओके, वाह, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है जब y इज इक्वल टू ए इंटू बी हो। ओके, तो इसको लिखते हैं, इसको इंडिविजुअली लिखते हैं, मतलब इसका आंसर आता है डेल्टा y बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। मतलब जब जब मल्टीप्लाई और इवन डिवाइड अगर y इज इक्वल टू ए बाय बी भी होता, y इज इक्वल टू ए बाय बी भी होता तो भी आंसर यही आता। ओके, तो ये थोड़े याद रखने वाले पॉइंट्स, एक फॉर्मूला टाइप से ये। ओके, आपको याद रखना है एडिशन के वक्त कैसे लिखता है, सबसे सब्ट्रैक्शन के वक्त। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद आपको याद रखना है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई के टाइम दोनों का एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मतलब दोनों का रिलेटिव एरर सेपरेटली ऐड होता है। ओके, और आपको याद रखना है कि अगर आपको एक इक्वेशन दी y इज इक्वल टू n इंटू ए थी सम फॉर एग्जांपल, तो जब आप इसका रिलेटिव एरर निकालोगे तो आपको ये स्टार्टिंग में अगर कोई वैल्यू दी होगी n मतलब वैल्यू 1 2 3 4 5, वो आपको इग्नोर करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको y इज इक्वल टू 5a दिया तो आपको सिर्फ डेल्टा ए बाई ए आंसर लिखना है, 5 को आपको इग्नोर करना है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो पहले भी पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ द ओके, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इफ द एरर इन द परसेंटेज ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ स्फीयर विल बी। ओके, तो आपका वॉल्यूम के एरर पूछा है, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वो जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको फुल फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मैंने क्या बोला, ये स्टार्टिंग का जब हम रिलेटिव एरर लिखते हैं तब ये इग्नोर हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि डेल्टा, अब एक इक्वेशन बताया था ना y इज इक्वल टू एन ए, तो जब डेल्टा बाय वाई लिखेंगे तो डेल्टा ए बाय ए लिखेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग वाला नंबर इग्नोर हो जाएगा। तो हमको सिर्फ इन जनरल वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो अब आप, हाँ, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रूल बता देता हूँ जो मैंने बताना भूल गया, सॉरी। इसी क्वेश्चन के थ्रू, अच्छा हुआ क्वेश्चन किया, इसके थ्रू याद हो जाएगा कि अगर ए रेस टू एन हुआ तो सामने आ जाएगा, समझ में, अगर ए रेस टू एन है तो वो सामने आ जाएगा। सो यहाँ पर 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर, और ये है परसेंटेज एरर इन रेडियस, और जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है, तो 3 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 6%। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक PYQ है नीट का जो आपको आना चाहिए।
इसमें दिया गया है कि ए है, उसके शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका एरर 1% है, बी है उसका एरर 2% है, सी है उसका एरर 3% है, और डी है उसका एरर 4% है। तो आपको एरर इन A/3, B/2, C/D। ओके, सो इस फॉर्मूला में अगर और एक एक्सपेंशन है कि अगर ऐसा भी इक्वेशन हो कि वो डिवाइड में हो, फिर भी इसकी वैल्यू ऐसी आंसर आ जाएगी। ओके, सो ये A/n न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ उसकी वैल्यू सेम ही आनी है। तो अगर इसको एक्सपांड करें, 3 डेल्टा ए बाई ए, 2 डेल्टा बी बाई बी, प्लस डेल्टा सी बाई सी, प्लस डेल्टा डी बाई डी। ओके, तो इसे सॉल्व करते रहे, 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 प्लस 4। ओके, सो यहाँ पर 3 4 7 कितनी आ गई वैल्यू? 14%। सो 14% एरर आ गए। ओके, और ये एक नीट का PYQ ओ है। ओके, और एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं पॉज करके वीडियो जल्दी से लिख लेता हूँ। जैसे कि एक सवाल है, रेक्टेंगुलर प्लेट हैज़ एरर जो दिया है 2 + 0.001 एंड इट्स विड्थ इज 1 + 0.01। ओके, द एरर ऑफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया इज। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल दिया है, तो जब आप इसे एरर के टर्म्स में लिखोगे तो कैसा आ जाएगा? डेल्टा L/L, और मैंने मल्टीप्लाई में बताया था कि वो जब मल्टीप्लाई में हो तब वो इंडिविजुअली ऐड होते हैं उनके रिलेटिव एरर्स। ओके, तो अब इसमें से अब वैल्यू दी है 2, जैसे कि आप लेंथ की दे सकते हो 2 + 0.001, वो डेल्टा L होती है, वो ये होती है 0.001, और जो एक्चुअल लेंथ है वो 2 है, 0.01 ये एरर है। वैसे ये दूसरे फॉर्मेट 0.01/1 है, ये एरर है। ओके, अब इनको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, सो दैट परसेंटेज में वैल्यू आ जाए। ओके, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। पहले ये इनको एक ही न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं, 0.01 प्लस इसको सेम 2 × 100, 0.03/2 × 100, क्या कुछ मैंने गलती, हाँ मैंने एक गलती कर दी, ये वैल्यू 1 नहीं, ये वैल्यू 2 है, ये मैंने गलती कर दी, ये वैल्यू 1 नहीं, ये वैल्यू 2 है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सो 0.02 प्लस 0.02 तो होल डिवाइड बाई 2, 0.04, 2 × 100, 1 × 50, सो इसका आंसर आ जाएगा 2%। ओके, तो ये थोड़ा आसान सवाल था। हाँ, नेक्स्ट है कि द एरर इन मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 4 मीटर, सर्कमफरेंस, एरर इन सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, और 2 डायमीटर मतलब क्या होता है? इसे डायमीटर कहते हैं, ये पूरी एरिया को डायमीटर, और जस्ट इतने हाफ एरिया को रेडियस कहते हैं। ओके, तो जब रेडियस का 2 गुना यानी मतलब डायमीटर, सो 2r मतलब डायमीटर हो गया πd। सो इसका एरर कितना है? उतना ही, मतलब पाई का तो एक कांस्टेंट है, ये तो इग्नोर होगा, तो हम परसेंटेज इसका लिखेंगे डायमीटर का, जो हमें क्वेश्चन में दी गया है 4। ओके, सो मतलब जो सर्कल के डायमीटर का एरर होता है वही उसके सर्कमफरेंस का एरर होता है। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये बुक से ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। मेजरिंग
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, सबसे पहले इसमें आता है मीटर स्केल। आपको बस याद रखना है कि इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 1 mm होती है। ओके, नेक्स्ट आता है वर्नियर, स्पेलिंग ठीक से लिख रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर्स। इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.1 mm। और इसमें क्या होता है कि ये मीटर स्केल है, फॉर एग्जांपल मीटर स्केल है, और वर्नियर इससे छोटी होती है। तो क्या होता है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें वर्नियर कैलिपर पे उसमें मीटर स्केल का जनरली मेंशन होता है, इसकी वैल्यू दी होती है, क्योंकि वो मैटर करता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू कुछ होगी, तो एक पॉइंट होता है उसमें जो वो कोइंसाइड करते हैं, तो वो पॉइंट मैटर करता है। ओके, तो इसके जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD मतलब मीटर स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, ओके क्योंकि ओके मैं एक एग्जांपल से आपको एक क्वेश्चन से सॉल्व कर समझाता हूँ। इन वर्नियर कैलिपर्स 8 MSD coincide with 10 VSD मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, देन फाइंड लीस्ट काउंट। ओके, अब क्वेश्चन में कहते हैं 8 MSD कोइंसाइड हो रहा है 10 VSD के साथ। ओके, और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 MSD की वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर। ओके, सो आपने यहाँ से VSD की वैल्यू फाइंड कर दी 8/10 MSD। MSD मतलब हमारे MS धोनी नहीं, MSD मतलब मीटर स्केल डिवीजन, 8/10 इज इक्वल टू VSD। और अगर यही वैल्यू आपने फॉर्मूला में डाल ली 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस इसमें अपनी वैल्यू डाल दी VSD की 8/10 MSD। सब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 1/5 MSD। ओके, और 1 MSD मैंने बताया आपको कितना 1 मिलीमीटर, सो 0.2 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रू गेज की। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। ओके, अब इसमें एक वैल्यू डिफाइन होती है पिच, जो कि इक्वल टू होती है 1 मिलीमीटर। और इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑन मेन स्केल इन 1 रोटेशन। एक्चुअली वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जब उसका एक रोटेशन हो जाता है उसमें जो डिस्टेंस कवर अप करता है उसे कहते हैं पिच। ओके, अब इससे हम लीस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, या फिर MSD अपॉन मीन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप डायरेक्टली पिच और लीस्ट काउंट का रिलेशन बताता है। ओके, ओके, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे, जो कि है पैरेलैक्स मेथड। क्या होता है पैरेलैक्स मेथड? इसका डेफिनेशन लिखते हैं, चेंज इन apparent position of object when
viewed from two different points of view. ओके, तो इन जनरल ये बड़े बड़े डिस्टेंस का यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायमीटर ऑफ प्लेनेट, ओके, इसमें यूज़ हो जाता है इनवर्स ऑफ पैरेलैक्स मेथड। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि ये सन है और ये है हमारी अर्थ, ओके, इसमें से की डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, ओके, और आपने ये एंगल हम अज्यूम करते हैं कि थीटा है, और ये होगा डायमीटर, जो एक अच्छे, जैसे हम इसे एक आर्क की तरह टिक करते हैं। सो और ये डिस्टेंस को अज्यूम करते हैं कि आर है, यहाँ का होगा, ओके। सो आर्क जो ये डायमीटर है वो ये क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है, ओके। सो ये इसका मेथड होता है, ओके। तो होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यही हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड हो जाता है, और सून मैं जल्द ही इसके PYQ सेशंस लाने की कोशिश करूँगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और आपका कोई फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ओके, बाय।